अक्सर जब कोई हमें अप्रिय बात कह देता है, चाहे वो हमारा बॉस हो या कोई व्यक्ति हो, तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपका दिमाग कम से कम 4 से 5 दिन तक उस ट्रॉमा में रहता है। बार-बार आपको वह बेइज्जती या अप्रिय बात याद आती है, फिर आपको लगता है कि मैं ऐसा कर देता, वैसा कर देता और कहीं न कहीं आपका दिमाग, मस्तिष्क बार-बार उस बात को रिपीट करता है, आपको परेशान करता है। और आप किसी से बोलते भी हों ना बोलते हों, लेकिन क कुछ लोग इसको जैसे 2-3 दिन में भूल जाते हैं, कुछ 4-5 दिन में भूलते हैं, कोई 10 दिन में भूलता है और यह रिपीट होते रहता है बार-बार। इससे हमें बहुत ही मानसिक पीड़ा होती है। फिर आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब दोबारा भी कोई हमें अप्रिय बात करता है, तो यह पैटर्न जो है कि दोबारा रिपीट होता है। वहीं से 4 से 5 दिन तक तो हो जाए कि हमारा खराब होता है। पारिवारिक लाइफ, प्रोफ़ेशनल लाइफ, व्यक्तिगत लाइफ पूरी तरीके से खराब हो जाती है। आपका मस्तिष्क इस पैटर्न को बार-बार रिपीट करता है। अब चलो हम चलते हैं दूसरे उदाहरण के तौर पे कि मान लीजिए आपका कहीं कहीं और जाने का एक रास्ता है, आपको उस रास्ते से रोज जाना है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि आप जाते समय आपको वहाँ पे एक गड्ढा मिला, आप उस गड्ढे में गिर गए, आपको तकलीफ हुई। क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम से जब आप उस रास्ते से जाएंगे, तो उस रास्ते के किनारे से जाएंगे। तो फिजिकल लेवल पे जब हमारे साथ यह घटना हो गई घटी, तो हमने प्रिकॉशन बरता, हमने ध्यान रखा कि भाई नेक्स्ट टाइम से हम उधर वैसे नहीं जाएंगे। लेकिन जब मानसिक तौर पे हमें हमारे साथ ऐसा होता है कि किसी ने हमारे साथ अप्रिय बातें की और हमारे 4 से 5 दिन तक खराब हुए, लेकिन हम अपने 4 से 5 दिन तक या 10 दिन तक हर बार खराब करते हैं, हर बार अपने आप को परेशान करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? तो जहाँ तक मतलब मैंने जो थोड़ा बहुत मुझे समझा, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे जो कारण है हमारा एक सोचने की एक आदत होती है, एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। हम उसी पैटर्न में सोचते हैं और बड़ी तकलीफ होती है उस पैटर्न को चेंज करने के लिए। और यह पैटर्न कैसे बनता है? तो ये पैटर्न बनता है कि हम किस पर्यावरण में, कैसे लोगों के बीच में बड़े हुए हैं। तो हमारे देश में अक्सर हमारे बीच में क्या होता है कि हमारे परिवारों में एक अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है। अथॉरिटी में क्या होता है कि हमारे यहाँ अक्सर रिस्पेक्ट और डर के बीच में बड़ी थिन सी लाइन होती है और उसे मिला दिया जाता है। हमारे यहाँ कई बार होता है कि आप डरते हो या रिस्पेक्ट, डरने का मतलब रिस्पेक्ट करना होता है। डर जो होता है बचपन से वो एक आदत में बदल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई भी अथॉरिटी हो हमारे परिवार में, चाहे वो हमारे माता पिता कोई भी हो, और वो अथॉरिटीज़ के जो फियर है वो फियर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी लाइफ में। और हमारी एक आदत होती है कि अपनी बातों को हम उस तरीके से नहीं रख पाते जैसे हमें रखना चाहिए। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अपने माता पिता से आप रिबेल कर दें, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि एक सोसाइटी जो एक डेवलपिंग सोसाइटी होती है वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उस आगे बढ़ने में जो होता है कि हमारे माता पिता बहुत कम रिसोर्सेस में आगे बढ़े। उनके साथ हो सकता है हमसे भी विपरीत परिस्थितियां रही, उन्होंने अपने समय अपने से विपरीत परिस्थितियों में जिया और उसको उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया और उन्होंने जो अपने हिसाब से किया, अच्छा किया। लेकिन जो एक हमारा एक कल्चरल पैटर्न है उसमें एक है जिसकी कि हमने उस बिहेवियर को लर्न कर लिया अपने दिमाग में, हमने हमने उस बिहेवियर को लर्न कर लिया, सीख लिया और हमारी जो सोचने की आदत हमेशा वैसी ही हो गई। अब कई बार उस अथॉरिटी की जगह कभी कोई बॉस ले लेता है, कोई जो ताकतवर व्यक्ति ले लेता है, कुछ पैसे वाला व्यक्ति ले लेता है, कोई पद वाला व्यक्ति ले लेता है। तो क्या होता है कि हम अपनी बातों को उतने अच्छे से रख नहीं पाते, या फिर अगर हम रखते हैं तो हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएं या फिर बहुत ही ज़्यादा हम एग्रेसिव होकर वो बात करने लगते हैं। तो जो बैलेंस बात करने का तरीका है हमारा वैसा नहीं होता और ये बड़ा मुश्किल सा होता है क्योंकि एक हमारी एक सोचने की एक आदत और रिस्पॉन्स करने की आदत बन गई है। इसलिए जो जो हमारे जो उदाहरण आज की रिसर्च और अध्ययन ये कहते हैं कि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आप इसमें प्राउड फील करने की ज़रूरत नहीं कि आपके बच्चे आपसे डरते हैं या फिर बोले वो मेरे से डरता है। तो ये डरना अच्छी बात नहीं है।
आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन्हें उनकी बातों को रखने का मौका देना चाहिए। देखिए, रिस्पेक्ट अलग बात होती है, डर अलग बात होती है। डर में रिस्पेक्ट होने का खत्म होने का के चांसेस होते हैं, परंतु रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट अगर एक बार है तो वो हमेशा रहती है। तो एक अक्सर क्या होता है कि जो डर और रिस्पेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है और वो जवाब नहीं देने का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी से जवाब दो। अपनी बातों को न रखने का जो एक पैटर्न है वो हम साथ में लेके चलते हैं। और प्रोफेशनली अक्सर जो हमारे देश के जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से बच्चे आते हैं, वो कम से कम 10 साल मुझे लगता है अपने प्रोफेशन के अपने कॉन्फिडेंस को आगे बढ़ाने में को बूस्ट करने में देते हैं। कोई आपसे शेयर नहीं करेगा, लेकिन जहाँ तक मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन किया और अक्सर मैं चाहे वो किसी भी बड़े पद पे हो, आप जिसको भी बहुत अच्छा मानते हैं, तो उनमें मैंने देखा है कि वो कम से कम 8 से 10 साल तक उनको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने में लगता है। और कई बार लोग बहुत अहंकारी होते थे, लेकिन उसके पीछे भी एक बड़ी असुरक्षा की भावना छिपी होती है। तो इसलिए जब हम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो उनकी बातों को रखें। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई बच्चों को जो कर रहा है वो करने दो। दूसरा पैटर्न ये वो होता है कि भाई हम अथॉरिटी एक मतलब बिल्कुल जो हम चाहें वैसा है। दोनों तरीके गलत हैं। हमें बच्चों को एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। उनको सुनना भी चाहिए और उनको ऐसा बनाना चाहिए कि वो हमारी बातें सुने। और ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता है। तो ये जो पैटर्न है, अगर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ाएंगे, तो बच्चे जैसा हम सफ़र करते हैं व्यक्तिगत लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में अपनी बातों को न रखने का, वह नहीं सफ़र करेंगे। और ये चीज़ मैंने देखा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है कि बच्चे अपनी बाउंड्रीज़ बना लेते हैं, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में। मैंने देखा कि ज़्यादातर इंडियन जो हमारे बच्चे होते हैं, वो अगर बॉस ने अगर 7 बजे भी बोला तो वो 7 बजे रेडी हो जाएंगे, 8 बजे, रात के 10 बजे भी बोला तो रेडी हो जाएंगे। लेकिन जो यहाँ के बच्चे हैं वो अक्सर वो कहते हैं कि नहीं, हमारा काम करने का टाइम था 6 बजे तक और हम तब तक ही करेंगे। और वो अपनी बातों को रख देते हैं और उनकी बातों को उनका बॉस मानता भी है। लेकिन हम नहीं रख पाते, हमारे अंदर डर रहता है, भय रहता है कि भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना ढिकाना। रिस्पेक्ट भी होती है, या फिर हम पहली बार जब किसी बॉस या अथॉरिटी से और कितना ज़्यादा हम हो जाते हैं कि हमको दोबारा बाउंड्री बनाने की हिम्मत नहीं होती। तो इसका रीज़न यही होता है। दूसरी बात ये है कि अपने बच्चों को कभी भी इन सब चीज़ों से ऑब्सेस्ड मत कराइए कि भाई कोई क्योंकि अक्सर जब मैं बढ़ रहा था या हमारे साथ के लोग बड़े होते हैं, हमें अक्सर बताया जाता है कोई अंग्रेजी बोल रहा है या कोई बहुत अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है या फिर कोई गाड़ी से आ रहा है या कोई बड़े पद पे है, तो हमें एक भय से बड़ा, अरे वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो बड़े ऐसे हैं वैसे। ये सब बातें बोलना छोड़ दीजिए। ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में, अपने आपके बच्चे के दिमाग में एक कॉन्फिडेंस और ये अपने आप को कम समझने की भावना को जनरेट करता है। हर व्यक्ति बराबर है और आपको एक अच्छा इंसान बनाना है और एक अच्छा इंसान के साथ साथ कॉन्फिडेंट इंसान बनाना है, जो कि जिस भी परिस्थिति में रहे उसको आत्मविश्वास से लें और उसके साथ जिए। तो यही मैंने कहना चाहता था कि भाई जो हमने जो हम जो सहन कर रहे हैं, जैसे अक्सर ये होता है कि माता पिता कहते हैं कि हमने अगर कमियां देखी तो हम अपने बच्चों को कमी में नहीं रखेंगे। लेकिन उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, जो एक पैटर्न को फॉलो करें थॉट पर, तो हम उस पर भी बात करें और हम चाहें कि भाई हमारे जो आने वाला पीढ़ी है, जनरेशन है, वो उस प्रकार के थॉट पैटर्न में न हो और अच्छे से आगे बढ़े।